नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज, जहां मिलती है आपको देश और दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे तेज और सटीक अंदाज में। अगर आप चाहते हैं हर खबर सबसे पहले पाना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए जानते हैं आज की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। IPL 2026 आज 28 मार्च से शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट में 10 टीमें भाग लेंगी और कुल 70 मैच खेले जाएंगे। उद्घाटन मैच बेंगलुरु में होगा। फाइनल 31 मई को खेला जाएगा, जिससे क्रिकेट फैंस में उत्साह बढ़ गया है। देश भर में ट्रेड यूनियनों ने 28 मार्च से 2 दिन का भारत बंद बुलाया है। बैंक, परिवहन और बिजली सेवाओं पर असर पड़ सकता है। ये बंद सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में किया जा रहा है। कुछ राज्यों में रामनवमी के कारण बैंक बंद रहे। ये अवकाश पूरे देश में लागू नहीं था। ग्राहकों को सलाह दी गई कि वे RBI की छुट्टियों की सूची देखकर ही बैंक जाएं। आज भारतीय शेयर बाजार में सकारात्मक रुख देखने को मिला। बैंकिंग और IT सेक्टर में खरीदारी बढ़ी। निवेशकों का भरोसा मजबूत बना हुआ है, जिससे बाजार में तेजी जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है। वैश्विक शक्तियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इससे तेल कीमतों और वैश्विक व्यापार पर असर पड़ सकता है, जिससे भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। एयर इंडिया ने यूरोप और कनाडा के लिए 36 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने का फैसला किया है। ये कदम बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग को देखते हुए लिया गया है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। सरकार ने बजट सत्र के दौरान छूटे काम को पूरा करने के लिए 28 और 29 मार्च को संसद चलाने का प्रस्ताव दिया है। इससे महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना बढ़ गई है। भारत और कनाडा के बीच व्यापार, ऊर्जा और AI सहयोग को लेकर बातचीत तेज हुई है। दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नए कदम उठा रही है। डिजिटल शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है, जिससे युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। देश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं गर्मी बढ़ रही है तो कहीं हल्की बारिश की संभावना है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ा रही है। नए अस्पताल और मेडिकल सुविधाएं विकसित की जा रही हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर इलाज उपलब्ध हो सके। भारत में AI और डिजिटल तकनीक का तेजी से विस्तार हो रहा है। स्टार्टअप्स और कंपनियां नए इनोवेशन ला रही हैं, जिससे रोजगार और विकास दोनों को बढ़ावा मिल रहा है। फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में बड़े मैचों की तैयारी जारी है। खिलाड़ियों की फिटनेस और टीम चयन को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जिससे खेल प्रेमियों का उत्साह बढ़ा है। बार्सिलोना क्लब में खिलाड़ियों की चोट और ट्रांसफर को लेकर हलचल है। राफिन्हा को चोट लगी है, जबकि अन्य खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे टीम की रणनीति बदल सकती है। विशेषज्ञों ने सड़क सुरक्षा को लेकर चेतावनी दी है। तेज रफ्तार और लापरवाही से दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। आधुनिक तकनीक और सिंचाई सुविधाओं से उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। नए निवेश और सरकारी समर्थन से युवाओं को अपने बिजनेस शुरू करने के मौके मिल रहे हैं। भारत अपने अगले अंतरिक्ष मिशन की तैयारी में जुटा है। इसरो नई तकनीकों के साथ अंतरिक्ष अनुसंधान को और आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। सरकार और कई संगठन पर्यावरण बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं। पेड़ लगाने और प्रदूषण कम करने पर जोर दिया जा रहा है। भारत में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा मिल रहा है। आज का दिन पंचांग के अनुसार शुभ माना गया है। पुष्य नक्षत्र और शुक्ल पक्ष दशमी के कारण धार्मिक कार्यों के लिए यह समय अनुकूल बताया गया है। सरकार नए रोजगार अवसरों पर काम कर रही है। स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री ग्रोथ से युवाओं को बेहतर जॉब मिलने की उम्मीद है। सरकार महंगाई को नियंत्रित करने के कदम उठा रही है। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर रखने की कोशिश की जा रही है। भारत में डिजिटल पेमेंट का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। UPI और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से लोगों का जीवन आसान हो गया है। वैश्विक आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव जारी है। इसका असर भारत समेत कई देशों पर पड़ सकता है, इसलिए आर्थिक नीतियों में बदलाव की संभावना बनी हुई है।